I'm sorry. मैंने तुमसे इतनी नफरत की और तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। तुमने मेरी माँ के कहने पर मुझसे शादी तोड़ी और ये जानने के लिए आए कि उन्होंने ऐसा तुम्हें करने के लिए क्यों कहा। I'm sorry. I'm very sorry. मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। I'm so sorry अवनी, I'm so sorry. इतना दिल दुखाया मैंने तुम्हारा। I'm sorry. अवनी, क्या तुम ये सब? हाँ राज, मैं जानती हूँ कि आप बरसों पहले टेकरी पर क्या हुआ था। मुझे पार्वती मामी ने सब बताया। जानती हो अवनी, उसी हॉरिबल पास की वजह से हमें अलग होना पड़ा। हमारा प्यार सबके सामने एक मजाक बन के रह गया है अवनी, एक मजाक बन के रह गया है। लेकिन अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना? अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा राज। I love you अवनी, I love you so much. पापा। हाँ पापा। हाँ नहीं बेटा, लगता है बहुत बिजी हो। फोन भी नहीं किया तुमने। मैं ठीक हूँ, पहले उलझी थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मेरा काम पूरा हो गया पापा। चलो ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। बेटा हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अपनी बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी। तुमने मुझसे वादा किया है। अपनी बेटा बस हम तो ये चाहते हैं कि जिंदगी की जो खुशियां तुमसे छिनी है वो खुशियां तुम्हें जल्द से जल्द वापस मिल जाए। तुम्हारी सांवरी बुआ ने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए। अवनी, मैंने उन लोगों से हाँ कह दी। घर परिवार बहुत अच्छा है, भाभी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। ऐसे लगा जैसे बरसों बाद मुस्कुराई हूँ। देख अवनी, इस रिश्ते से इस परिवार की खोई हुई खुशी लौट आएगी। तो प्लीज अपने माँ पापा की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। प्लीज अवनी, हाँ कह दे बेटा। हाँ भैया, अवनी ने हाँ कह दी। आप बात करो, मैं भाभी को बता कर आती हूँ। बेटा थैंक यू सो मच। बस अब तुम जल्दी से वापस घर आ जाओ। हाँ पापा। क्या हुआ अवनी? अवनी बोलो मुझे, क्या हुआ? बीते हुए कल ने सिर्फ हमारा आज ही नहीं, हमारा आने वाला कल भी बर्बाद कर दिया राज। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ पक्का कर दिया राज। नहीं अवनी, तुम ये रिश्ता एक्सेप्ट मत करना। तुम ऐसा कुछ मत करना अवनी, प्लीज। मैंने पापा से प्रॉमिस किया था कि वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। अपनी सब कुछ जानने के बाद तुम किसी और रिश्ते को कैसे हाँ कर सकती हो? तुम जानती हो मैं कितना मजबूर था। मैं अब जानती हूँ राज, पहले नहीं जानती थी। जब से मेरे साथ ये सब हुआ, पापा ने मुझे बहुत संभाला है राज। वो मेरी ताकत बने है राज। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, मुझे अपने बिजनेस में शामिल किया राज। मैं अगर संभल पाई हूँ तो ये सिर्फ उनकी वजह से। और मेरा परिवार, मेरी शादी टूटने के बाद तो जैसे उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। उन्होंने मेरा दुख बांट लिया राज। और अगर ऐसा करने से मेरे परिवार में खुशी आती है तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं अवनी, दिस इज टेरिबल। एक वादा मैंने तुम्हारे मॉम से किया था जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा अवनी। और आज जब एक होने की उम्मीद जागी है, तुम्हारे डैड को दिया हुआ वादा हमें अलग कर देगा अवनी। अवनी, पिछले 1 महीने में हम दोनों ने इतना दर्द सहा है जो किसी ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सहा होगा। और आज हम यहाँ हैं अपनी जान को खतरे में डाल के। इस सब के बावजूद तुम ऐसा करने जा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है राज? हमारे माँ बाप के अतीत ने हम दोनों की शादी तोड़ दी। हम दोनों की फैमिलीज को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है राज। उनके बीच में एक नफरत की दीवार बन चुकी है और अब उस दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा प्यार उनके ऑपोजिशन से लड़ पाएगा? मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट इम्पॉसिबल है राज। लगता है हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई है राज। कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम एक हो।
पता नहीं कटे गए दोनों। अरे जहाँ भी गए होंगे उन्हें हमें ढूंढ के खत्म करना है। हाँ, पर कब तक ढूंढेंगे? पूरी रात तो उन्हें ढूंढा है, गांव जंगल सब तो ढूंढ लिया। मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं, फिर आके ढूंढ लेंगे। ये बोला तू? क्या बोला? भाई साहब, मैं तो बोला कि हो सकता है दोनों गांव से भाग गए हों, फिर वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा। अब अरे बखत जरूरी है या गांव की इज्जत? बोल, क्या बोला तू? नहीं भाई, बोल। भाई साहब मैं अब यो और कुछ ना है, तारे दिमाग की सुस्ती है जो अब तक मिले ना वो दोनों। अरे उस पापिन की बेटी को ऐसे कैसे जाने दे? अपने आराम की सोचेंगे, हार के बैठ जाएंगे हम। बोल के बोला तू? बोल बोल के बोला? बोल के बोला? क्या बोला तू? क्या बोला? अरे क्या कर रहे हो? जान लोगे क्या इसकी? अरे जान ही तो लेना है दोनों की, और बहुत जरूरी है। तुम लोग ऐसे तलाशी छोड़ के ना जा सकते। बोलो, किसके पांव थक गए? बोलो। अरे काट देता हूँ ऐसे पांव जो गांव की इज्जत के लिए आगे ना आ सके। बोलो, और कोई है जो ये तलाशी छोड़ के जाना चाहे? बोलो। उन दोनों को सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं ना मिले वो दोनों, पता नहीं इकट्ठे हैं। पर टेकरी ना देखी हमने। अरे दोनों टेकरी पर मिलेंगे। चलो हमारे साथ। चलो चलो चलो। हाँ चलो। कभी अच्छाई कभी बुराई, क्या हमेशा हमारे पैरों की इसी ताकत के सामने झुकना होगा अवनी? क्या यही नसीब है हमारे प्यार का? तो फिर तुमने कैसे तय कर लिया अवनी कि हम जीतेंगे नहीं, या फिर तुम खुद हारना चाहती हो अवनी? यही वो टेकरी है अवनी जहां बरसों पहले किसी की बुरी नजर ने एक प्यार को मिटा दिया था। आज इतने सालों बाद क्या तुम चाहती हो कि वही अतीत हमारे प्यार को भी हरा दे? नहीं राज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अतीत हो या कुछ और, मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार पे आ जाए। लेकिन राज, अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है अवनी। अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखना, अपना माइंड क्लियर करो और सोचो अवनी, क्या तुम उस लड़के के साथ खुश रहोगी जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए चुन रहे हैं? सोचो अभी और मुझे बताओ। नहीं राज, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई ऐसा। लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती राज, नहीं कर सकती मैं। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है अवनी, हालात के इस बोझ को हम मिटा देंगे, दिल से बुराई का डर हम मिटा देंगे अवनी। ये प्यार तो हमें भगवान से गिफ्ट मिला है, इसे हम हर चीज से ऊंचा बना देंगे। बीते हुए कल से ऊंचा, आज की हर मुश्किल से ऊंचा, हमारे परिवार के हाँ या ना से ऊंचा, रास्ते की हर दीवार से ऊंचा अवनी। हाँ, अब ऐसा होगा हमारा प्यार अवनी। आज तक हमने बहुत से कस्में, बहुत से वादे निभाए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया उस वादे को निभाने का जो हमने एक दूसरे से किया था अवनी। चलो अवनी, मेरे साथ चलो। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता अनमोल है अवनी। आज हम उसे वो नाम देंगे जो वो डिजर्व करता है। मेरा हाथ थाम और चलो अवनी। अरे चप्पा चप्पा छाण मारो टेकरी का। देखो कहाँ छुपे दोनों। हमारे गांव की इज्जत का सवाल है, जाओ ढूंढो। सब जगह ढूंढ लिया जी, वो छोरा छोरी टेकरी पे ना है। अरे तो कट्ठे गए दोनों।
यही वो जगह है अवनी जहां किसी की भी बुरी नजर का कोई असर नहीं होगा। यही वो जगह है जो हमारे रास्ते की हर रुकावट, हर दीवार को मिटा देगा। यहां हमारा प्यार हर मुश्किल से ऊंचा उठेगा और उस मुकाम पे पहुंचेगा जहां सारी दुनिया हमारे प्यार की इज्जत करेगी। कैसे? इस मंदिर में? हम शादी करेंगे अवनी, यहां इसी मंदिर में, अभी इसी वक्त। अवनी तुम ये? मैंने सुना है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं किसी शुभ काम के लिए तो घंटी बजानी चाहिए। पंडित जी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, अभी इसी वक्त। किसी ने भी बताया वो दोनों मंदिर की तरफ गए हैं। मंदिर? हाँ। आखिरी 3 फेरों में बधू आगे चलेगी। अब अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए।
सिंदूर है आपके पास? कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर से लेके आता हूँ। सिंदूर लगा दिया? तो ये लो, मंगलसूत्र भी पहना दो। विवाह की सारी विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों पति और पत्नी हो। जब लगी गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। इसी मंदिर में गए हैं वो दोनों। चलो रे। अरे चलो रे, अठे कोई ना है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति राजपुरोहित, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। राज, इस शादी को लेकर मेरे मन में कितने अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी का दिन मेरी लाइफ का सबसे खास दिन हो, बड़ों के आशीर्वाद से मेरी बिदाई हो। लेकिन हमारा प्यार तो हमेशा कठिन परीक्षा से गुजरा है ना राज। मैं बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ये शादी सफल हो जाए। देर से ही से हमें बस अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए।